नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज क्या करेंगे, क्लास 12th एनसीईआरटी का मैथ्स का 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 5 की क्लास 12 की, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स? जस्टिफाई योर आंसर। आपसे पूछा है क्या कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर एक जगह, तो हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो, लेकिन वो क्या हो, किसी भी 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली या 2 पॉइंट्स इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल। मतलब 2 पॉइंट को छोड़कर वो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है? तो ये काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपके पेपर में तो आते हैं नहीं, फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं। मिसलिनियस का है, आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि मिसलिनियस के अंदर हटके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका लॉजिक आपकी एक्सरसाइजेस से थोड़ा अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फंक्शन लिख के दिया है, ये मैंने आपको यहाँ फंक्शन लिख के दिया है, एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स माइनस में 1। अब ये वाला जो आंसर है ये आप मुझे सोल्व करके बताएंगे। अब मैं आपको ये कह रही हूँ, ये हर के पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और ये क्या है, 2 पॉइंट बताए हैं मैंने आपको, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। इन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके जिस दिन वीडियो अपलोड करूंगी, उसके अगले दिन इसका आंसर अपने कम्युनिटी टैब पर, जो अपना कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब में ही मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, और उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी आके यहाँ पे पुट कर दूंगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी इस आंसर को। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये काम दे रही हूँ, फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, आपको ये चेक करना है कि जो जो कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी, जो जो कंडीशंस बनेंगी उनको आपको चेक करना है क्या उस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और आपको ये भी चेक करना है जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं क्या वाकई में इन पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन मैंने बता दिया है, कंडीशंस मैंने बता दी हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको खुद बनानी है जो इसको देख के अराइज होंगी। फिर उनके लिए आपको फर्दर चेक करना है कि हर एक उस केस के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और साथ में वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट्स पे, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। ये आपको चेक करना है। बाकी इसका आंसर मैं पूरा लिख कर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कम्युनिटी टैब पे। ठीक है। तो ये भाई आपको पहली बार होमवर्क दे रही हूँ, अच्छे से करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं आपको भी ये बता रही हूँ आपको अच्छे से कि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपका होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वीडियो में देखोगे कि मैं कर रही हूँ और आपको लगेगा कि हाँ आप भी साथ साथ में कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप खुद करने बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा, कहीं ना कहीं डाउट आएगा, तो वो तभी क्लियर होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, कम्युनिटी टैब में इसको मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जिस तरीके से आपको क्या दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं और साथ में कुछ आपको कांस्टेंट दे रखे हैं। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जब आप इसका dy अपॉन dx करते हैं, यानी आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, तब यहाँ पे फंक्शंस का तो डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज ऐसी ही प्रेजेंट रहेंगी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, ये ए बी सी एल एम एन जो दे रखे हैं ये हमारे कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है, अगर आप क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो वो 0 आता है। ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी हमारे डिटरमिनेंट टाइप क्वेश्चन होता है उसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तब हम करते क्या है, जैसे कि एक रो दे रखी है, फर्स्ट रो, फिर आपको सेकंड रो दे रखी है, फिर आपको थर्ड रो दे रखी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाली रो का यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, बाकी 2 ऐसी ही रहेंगी। प्लस में अब पहले का किया था, अब सेकंड का करना है, 2 ऐसी ही रहेंगी। उसके बाद प्लस में थर्ड का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बाकी 2 ऐसे ही रहेंगी। तो यही आपका एक तरीका होता है, और बाकी और भी आप सिंपली कर सकते हो इसको, आप इसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन वो क्या रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। वो क्या रहेगा, आपका टाइम लेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ही बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो यही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेते हैं, dy अपॉन dx कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट जो रो है इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, l m n a b c। अब प्लस में अब की बार हमने फर्स्ट का कर दिया, अब की बार सेकंड का करेंगे, तो f x सेकंड का करेंगे, l का डेरिवेटिव a ऐसे ही रहेगा, जी एक्स ऐसे रहेगा, m का डेरिवेटिव b ऐसे ही रहेगा, h x रहेगा, n का डेरिवेटिव रहेगा और c रहेगा।
ये हमारा n है, ठीक है। अब प्लस में आपके बाद थर्ड रो का करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रो ऐसी ही रहेगी, तो यहाँ क्या रहेगा fx, gx और hx। ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे एक डंडा कंसिडर कर लेना है आपने। यहाँ पे L, यहाँ M, यहाँ N, यहाँ A का डेरिवेटिव, B का डेरिवेटिव, C का डेरिवेटिव। अब मैंने आपको ये बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बता देती हूँ dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, f'(x), g'(x), h'(x), L, M, N, A, B, C। और यहाँ पे सोल्व हो गया है। अब मैंने किया क्या है, सीधे ऐसे तो नहीं कर सकते ना पेपर में। अब मैंने किया क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये पूरी सेकंड रो 0 बन जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड रो आपकी 0 बन जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में ये पढ़ी थी कि जब भी कोई रो पूरी 0 हो जाती है तो आप वहां कह सकते हो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे एक रो आपकी जो सेकंड वाली रो है वो 0 हो गई, यानी कि प्लस में ये 0 डिटरमिनेंट। अब प्लस में इसका डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी थर्ड रो 0 बन जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो जाएगा दिस प्लस 0 प्लस में दिस, यानी कि यही वैल्यू आएगी। तो dy/dx की ये वैल्यू आ गई है, और यही आपको प्रूव करना है, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एक आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, वो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट क्वेश्चन आपका 23 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उससे पहले फिर से याद रख लो कि आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पक्का याद से सॉल्व करना है, ठीक है। कल ही जो है इसका मैं अपलोड कर दूंगी सोल्यूशन कम्युनिटी टैब पे, और उसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, ठीक है। तो पक्का याद से करना है सॉल्व, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो 23 क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, और यहाँ पे x की वैल्यू होगी इक्वल और यहाँ पे ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 1, शो दैट, आपको शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस में x इंटू में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस में a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ये प्रोवाइडेड है, ये प्रूव करना है इसकी मदद से, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू e और इसकी पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस किस चीज की जरूरत है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये इक्वेशन आ जाए और फिर 0 बना दें इक्वल टू करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे dy/dx, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x, क्योंकि आपको पता है e की पावर जो x होती है इसका डेरिवेटिव करते हो तो e की पावर x ही रहता है। फिर यहाँ पे dx अपॉन में dx हो जाता है, यानी कि जो पावर होती है इसका भी यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे होगा d अपॉन में dx ऑफ a cos इनवर्स x, ठीक है। तो इसको आगे आगे सोल्व करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन में dx के इक्वल चल रहा है, e की पावर a cos इनवर्स x, ये मल्टी ऊपर ही है, ठीक है, ये cos इनवर्स x है। और यहाँ पे ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो cos इनवर्स x का यहाँ डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो cos इनवर्स है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, ये आपका dy/dx आ गया है। तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, dy/dx की क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आपकी यहाँ पे e a cos इनवर्स x इनटू में ये हो जाएगा माइनस में a डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके इक्वल थी, ये y के इक्वल थी। इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो इसकी जगह y पुट कर देते हैं। तो आपके पास dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में a y डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है dy/dx इज इक्वल टू माइनस में a y डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस में x का स्क्वायर नहीं चाहिए। जो आपको प्रूव करना है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 1 माइनस में x का स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ से बना सकते हैं 1 माइनस में x का स्क्वायर। वो कैसे बना सकते हैं, हम इसको दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है ताकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल सके और साथ में हमें 1 माइनस में x का स्क्वायर मिल सके। तो अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t²y और यहाँ पे dx का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे माइनस था, इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a² y², और ये डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब ये जो यहाँ डिवाइड में है, अगर ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में x का स्क्वायर इनटू में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इनटू में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू a² y²।
तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में 2x मल्टीप्लाई में है dy अपॉन में dx का स्क्वायर, और उसके बाद हम प्लस में लिखेंगे। अब की बार इसका नहीं करेंगे तो 1 माइनस में x का स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब की बार हम क्या करेंगे, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 2 सबसे पहले यहाँ पे बाहर आ जाएगा, dy अपॉन में dx बचेगा। फिर से ये जो वैल्यू बची है इसका डेरिवेटिव यानी dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू आपके पास ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे अगर आप इसका फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a² y dy अपॉन में dx, वही यहाँ पे हमने लगा दिया है प्रोडक्ट रूल, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल लगा है उसके अंदर आपको ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल लगा है उसमें a² हमारा कांस्टेंट है। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं, a कांस्टेंट को यहीं पे रहने दीजिए, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा तो y बचेगा, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप राइट हैंड साइड देखते हैं तो आपके पास ये वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को कैंसिल करने के लिए 2 यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो यहाँ से dy अपॉन में dx स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर आप इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डेरिवेट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 को कॉमन लिया है और साथ में dy अपॉन में जो dx का होल स्क्वायर है इसको कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे प्लस में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस में x, और यहाँ पे आपके पास ये कॉमन चला गया है तो प्लस में यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये यहाँ पे आपके पास 1 माइनस में x का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे dy अपॉन में dx भी बचेगा। 2 और ये हमारे कॉमन चले गए और यहाँ पे आपके पास 2 dy अपॉन dx a² y बचेगा। तो ये जो वैल्यू है, एक यहाँ पे डेरिवेटिव से एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बेसिकली वैल्यू बचेगी। एक dy अपॉन dx बचेगा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस में x का स्क्वायर, एक dy अपॉन dx, एक dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। उसके बाद माइनस में आपके पास x है, dy अपॉन dx इसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये हमने होल कॉमन लिया था, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस x dy अपॉन dx आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू आपके पास ये आ जाएगा a² y। तो a² y को हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइड जाएगी तो माइनस आ जाएगा a² y, और इस साइड बच जाएगा 0। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है, और यहीं पे आपकी जो एक्सरसाइज, जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 की, वो पूरी कंप्लीट हो गई।